ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों के लिए बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी आपके साथ आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के बात करेंगे, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और ये दैनिक राशिफल जो तैयार होता है आपके लिए, हम तैयार करते हैं, ये ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति के आधार पर तैयार किया जाता है। यानी कि ट्रांजिट में, आसमान में जो ग्रहों की स्थिति है वर्तमान में, उसी के आधार पर ये आपका राशिफल तैयार होता है। दूसरी बात वो ये कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है, ये आज दिनांक 28 जनवरी 2026 दिन बुधवार विक्रम संवत 2082 का है। हिंदी का महीना माघ का महीना चल रहा है। पक्ष शुक्ल पक्ष, तिथि होगी आज दशमी और नक्षत्र रहेगा कृतिका, योग रहेगा ब्रह्म, करण होगा गर और राशि होगी वृषभ। चंद्रमा आज पूरे दिन भी अपनी उच्च राशि वृषभ में ही संचार करते रहने वाले हैं। राहु काल की जो समय अवधि है वह आज दोपहर 12:34 से लेकर के दोपहर 1:54 तक रहेगी। साथियों, आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है। दिशाशूल उत्तर दिशा की ओर है, यानी कि उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से आपको बचना चाहिए आज के दिन। तो ये तो थी पंचांग की स्थिति। अब आपको एक हम छोटा सा अपनी ओर से निवेदन भी करना चाहेंगे, वो ये कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, तो आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे तैयार होंगे एस्ट्रोलॉजी पर, भिन्न भिन्न विषयों पे, वे भी सब आप तक पहुंच पाएंगे बहुत आसानी से। उसकी जानकारी भी समय समय पर आपको मिलती रहेगी। तो आइए, बात हमने आपके साथ कर ली है पंचांग को लेकर के। अब हम आरंभ कर रहे हैं आपका अपना दैनिक राशिफल, और इसके माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक सभी 12 राशियों के जो हमारे जातक हैं उनका आज का दिन कैसा रहेगा। साथ ही साथ उपाय भी हम आपको देते रहेंगे, जिस राशि के विषय में भी बात करेंगे उसके अंत में। तो अगर आप उन उपायों को भी करते हैं तो बहुत ही अच्छे परिणाम आपको मिलने जा रहे हैं, ये मान के चलिए। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जो हमारे जातक हैं, जिनका कि एरीज साइन है। एरीज साइन के जातकों को बताना चाहेंगे कि धन लाभ के अचानक योग बन रहे हैं, अचानक धन लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं, और भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिल रहा है आज के दिन भी। और जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं, वे भी कुछ अपने लिए पढ़ाई को लेकर के अच्छे परिणाम प्राप्त करने के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि उनको भी कुछ अपनी पढ़ाई से संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। साथियों, इसके अतिरिक्त आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं अपने घर के मेंबर्स के साथ, सदस्यों के साथ। और ये धार्मिक यात्रा कहीं भी किसी देव दर्शन को लेकर के आपकी हो सकती है, और इसका आपको अच्छा लाभ भी मिलने वाला है धार्मिक यात्रा का। साथ ही मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि घर परिवार के सदस्यों के साथ भी आपका तालमेल बहुत अच्छा बना रहेगा, और आप प्लानिंग अगर करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे, तो आप अपने धन कोष में भी वृद्धि कर पाएंगे। साथियों, उपाय आपको आज क्या करना चाहिए? तो उपाय आपको यही करना चाहिए कि आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं और वहाँ जाकर के आप सफ़ेद रंग का झंडा आप लगा दें मंदिर के ऊपर। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि टॉरस साइन है। अब जिनका टॉरस साइन है उनके विषय में बताना चाहेंगे कि देखिए, आपके अपने कार्य क्षेत्र में थोड़े से चैलेंजेस जरूर दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, और आपको इन चैलेंजेस को फेस करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट भी करना चाहिए, इनको फेस भी करना चाहिए, क्योंकि अगर आप चैलेंजेस फेस करते हैं तो ही जाकर के आगे सफलता के मार्ग आपके लिए खुलने वाले हैं, उससे पहले नहीं। वैसे घर का भी सपोर्ट, घर के बड़ों का सपोर्ट भी आपके ऊपर बना रहेगा पूरी तरीके से। उनका प्यार, बुजुर्गों का आशीर्वाद, ये सब आपको मिलता रहेगा, और धन का आगमन भी सामान्य से मध्यम तौर पे आपको होता रहेगा। वैसे अगर आप परिश्रम करेंगे अपने कार्य क्षेत्र में तो यकीन मानिए रिजल्ट्स भी आपको निश्चित रूप से अच्छे ही प्राप्त होंगे। और भाग्य की अगर मैं बात करूं तो भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिल रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सपोर्ट आपको मिल रहा है। थोड़ा आप पराक्रम करें, परिश्रम करें, और रिजल्ट्स जैसी चीज़ आपके हाथ में होगी। वैसे उपाय आपको क्या करने चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। पुराना सिक्का जो आता है तांबे का, जिसमें छेद होता है बीच में,
वो सिक्का आज बहते जल में आप प्रवाह करें। आगे बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि जेमिनी साइन है। अब जिनका जेमिनी साइन है उनके लिए बताना चाहते हैं कि देखिए, आज के दिन थोड़ा सा फैमिली मेंबर्स के साथ आपका कुछ कहा सुनी, वाद विवाद या तनाव, टेंशन, कुछ ऐसी भी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं आपके और उनके बीच में। तो यहाँ पर हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि आपको अगर ऐसा लगता है कहीं पर आज पूरे दिन में किसी भी समय पर कि ऐसा होने की संभावना है, तो इसके लिए सबसे बेहतर बात यही है कि आप वहाँ से विवाद को ख़त्म करने के पर्पज़ से वहाँ से हट जाएं। और जैसे ही आप अपने आप को रिमूव करेंगे वहाँ से, तो चीज़ें भी ठीक होंगी, अन्यथा आपके लिए परेशानी बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। पराक्रम में कमी के संकेत हैं। पराक्रम में कमी यानी कि मेहनत, परिश्रम। अगर मेहनत करेंगे तो रिजल्ट्स आपको मेहनत के अनुसार ही प्राप्त होंगे, ये भी आज आप ध्यान रखिएगा। और जितनी मेहनत करेंगे उसी के अनुसार रिजल्ट्स मिलेंगे। मेहनत कम होगी तो रिजल्ट्स भी आपके कम ही मिलेंगे अच्छे। तो उपाय आप क्या करें ताकि आप पराक्रम अच्छा कर सकें और छोटी दूरी की यात्राओं से भी आपको लाभ की प्राप्ति हो सके। वैसे मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि देखिए, आज आप काले सफ़ेद तिल बहते जल में प्रवाह करें तो आपका पराक्रम भी अच्छा होगा, छोटे भाई बहन का भी सपोर्ट आपको मिलेगा। लेकिन धन का आगमन आपके लिए पूर्ण रूप से बना रहेगा। धन का अभाव आपके लिए आपके हाथों में नहीं होगा। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कैंसर साइन है। तो मैं आप कैंसर साइन के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज चंद्रमा जो है आपकी राशि से, चंद्रमा आपकी राशि से एकादश भाव में है। तो धन का आगमन तो आपके लिए भी बना हुआ है। कर्क राशि के जातकों की बात कर रहे हैं, आपको भी धन का आगमन आपके लिए हो रहा है, होता हुआ दिख रहा है। धन आपके हाथों में आएगा, धन का लाभ आपको मिलेगा, प्राप्त होगा। मित्रों का भी सहयोग आप प्राप्त कर पाएंगे। और जो आपका अगर कहीं पर पार्टनरशिप में कोई कार्य चल रहा है, किसी के साथ आप कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको कुछ आज थोड़े से, अगर आपने समझदारी और सूझबूझ से काम किया तो रिजल्ट्स आपके फेवर में होंगे। लेकिन थोड़ा सूझबूझ से काम करना होगा। मगर छोटी छोटी सी बातों पर क्रोध करना ये ठीक नहीं है। छोटी छोटी सी बातों पर पेशेंस लूज करना, क्रोध आ जाना, गुस्सा करना, ये आपके लिए ठीक नहीं है। और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी थोड़ा सा मतभेद होने की संभावना अधिक बन रही है। तो यहाँ पर आपको करना यह है कि सूर्य देव को जल देते हुए पहला उपाय ये करें, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना चाहिए। दूसरा उपाय जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का भी जाप आप करें। बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको होगी, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा बना रहेगा। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि जिनका लियो साइन है। अब जिनका लियो साइन है उनके लिए भी मैं बताना चाहूँगा उनकी कि भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, अगर आप नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं तो आप अपनी पढ़ाई में काफ़ी आगे रहेंगे, अग्रणी रहेंगे, आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। और अगर आप रोजगार या व्यापार में हैं तो वहाँ पर भी आपको कुछ अच्छे और महत्वपूर्ण डिसीजंस लेने में दिक्कत नहीं आएगी। और जो डिसीजंस भी आपके द्वारा लिए जाने हैं वो भी आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होंगे। और संतान के द्वारा भी माता पिता को उनके इच्छा के अनुरूप ही संतान के द्वारा रिजल्ट्स उनको प्राप्त होंगे, यानी कि वो अपनी संतान के कार्यों से और उनके द्वारा जो रिजल्ट्स उनको मिल रहे हैं उनको देख करके वो काफ़ी सेटिस्फाई रहने वाले हैं। और अपना जो आपका मैरिड लाइफ है सिंह राशि वालों का, उसको आप मेंटेन अच्छे ढंग से अगर करना चाहते हैं साथियों, तो फिर आप दुर्गा स्तुति आपके लिए परम आवश्यक है। दुर्गा स्तुति का पाठ करें, साथ ही गणपति जी का भी करें। दुर्गा स्तुति में दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सूक्त का कर सकते हैं। तो साथियों, ये अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही, आपकी जो वैवाहिक जीवन है बहुत सुगम रहेगा और सुखद रहेगा। साथियों, आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के, जिनका विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो नवम भाव में है। अब नवम भाव के चंद्रमा जो है वो आपके पराक्रम में वृद्धि कर रहे हैं, पराक्रम में वृद्धि भी कर रहे हैं, छोटी दूरी की यात्राओं से आपको लाभ भी कराएंगे और भाग्य का भी सपोर्ट आपको जरूर मिलेगा चंद्रमा के कारण। उधर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी कुछ अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति आज के दिन कर पाएंगे, अगर आपने सही दिशा में अपने पराक्रम का उपयोग किया, मेहनत सही दिशा में लगाई तो अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। मगर अपने थोड़ा मित्रों से
सावधान भी रहें और उनसे थोड़ा दूरी भी बना करके रखें। और अगर आप रोजगार या व्यापार में हैं तो धन के आगमन में थोड़ा सा कमी या बाधा या रुकावट ऐसी कुछ संभावना बनती दिख रही है। लेकिन एक समय के बाद धन आपके हाथों में आएगा, लेकिन कुछ रुकावट के साथ। उधर वैवाहिक जीवन भी सामान्य तौर पे चलता रहेगा। साथियों, उपाय आप क्या कीजिएगा? उपाय हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप सही मायने में चाहते हैं कि भाई आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको कुछ अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो सके और आपका पराक्रम भी अच्छा बना रहे, ताकि आप मेहनत करके भी कुछ अच्छे परिणाम हासिल कर सकें आज के दिन, तो आप एक तो आज हरी चीज़ों का दान करिएगा। हरी चीज़ों का दान करें। हरी जो मूंग की दाल होती है, ये हरे रंग की, उसका भी आप दान कर सकते हैं। किसी धार्मिक स्थल में भी जाके कर सकते हैं। और किन्नरों को अगर आप हरी चूड़ियाँ, हरे वस्त्र अगर देते हैं, दान करते हैं, या हरी मिठाई का दान करते हैं, तो भी आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होने वाली है। और ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का एक माला जाप जरूर करें, ताकि आपके पराक्रम में भी वृद्धि हो। बात करते हैं अब आगे तुला राशि के जातकों को। चंद्रमा जो है आपकी राशि से अष्टम भाव में है। चंद्रमा अब अष्टम भाव में चंद्रमा होने से और उच्च राशि में है, तो निश्चित रूप से आपके कार्य क्षेत्र में जो आपका वर्क प्लेस है, यानी कि करियर के हैं या प्रोफेशन के हैं, वहां आपको कुछ आसानी से अच्छे परिणाम प्राप्त हो पाएंगे और एक अच्छा माहौल भी आपके लिए बनेगा अपने कार्य क्षेत्र में, ताकि आप आसानी से अपने कार्यों को पूरा कर पाए। रहा प्रश्न इस बात का कि भाई धन, तो धन के आगमन में तो हमें पूरी तरह से रुकावट दिखती है, पूरी तरह से। अब धन का आगमन में किसी प्रकार की रुकावट ना हो और मित्रों का भी सहयोग में कमी, तो यहां पर ये मित्रों के सहयोग में जो कमी हो रही है ये भी ना हो, और धन के आगमन में जो रुकावटें हैं या कमी है वो भी ना हो। धन का आगमन आपके लिए पूर्ण रूप से बना रहे, ताकि आप धन का संचय कर सकें, सही जगह पैसा इन्वेस्ट कर सकें। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना है, और भाग्य भी आपका सपोर्ट करे, तो मैं आपको छोटे छोटे से 2 उपाय देता हूं, 2-3 उपाय। यूं तो पराक्रम तो बहुत अच्छा रहेगा आपका, मेहनत और परिश्रम से पीछे नहीं हटेंगे, एनर्जी लेवल भी आपका अच्छा रहेगा। छोटी दूरी की यात्राएं करेंगे तो उसमें भी लाभ की संभावना है, छोटे भाई बहनों का प्यार भी मिलेगा, मगर बड़े भाई बहनों के प्यार और आशीर्वाद में या सहयोग में भी कमी के यहाँ पर संभावना बन रहा है। अब ये सारी चीज़ें जो नेगेटिव रिजल्ट्स की बात हम कर रहे हैं आपके लिए, तुला राशि के जातकों के लिए, वो ना प्राप्त हों आपको, उनसे आप एक तरीके से मुक्त रहें, तो फिर आपको क्या उपाय करना है? तो सूर्य देव को जल देते हुए ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का एक माला यानी कि 108 बार जाप जरूर कीजिएगा। नंबर 1 उपाय। और नंबर 2 उपाय वो ये है कि काले सफेद रंग के तिल बहते जल में प्रवाह जरूर करें और ओम भू बुद्धाय नमः इस मंत्र का भी एक माला जाप करने, तो आपके जितने भी ये नेगेटिव रिजल्ट्स हैं उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा आज 7th हाउस में है। 7th हाउस में चंद्रमा होने से निश्चित रूप से भाग्य का भी साथ मिलेगा और वैवाहिक जीवन भी सुखद बना हुआ रहेगा और आपके विचार भी बड़े कोमल और सॉफ्ट रहेंगे। लोगों के प्रति आपकी सद्भावना, एक तरीके से सहयोग की भावना, लोगों को सपोर्ट करना, सहयोग देना, कुछ इस प्रकार बहुत पॉजिटिव सोच रहेगी आपकी, काफ़ी पॉजिटिव सोच। और इसको और अधिक पॉजिटिव बनाने के लिए, और अधिक सकारात्मक सोच बनाने के लिए एक छोटा सा उपाय भी आपको जरूर देंगे, ताकि आप उस उपाय को करके अपने लिए कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकें। रहा प्रश्न आपके कार्य क्षेत्र का, कार्य क्षेत्र में भी कुछ उपाय करके ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति की जा सकती है, अन्यथा वहां पर भी समस्याएं रह सकती हैं आपके लिए। तो जहाँ तक आपके पराक्रम का प्रश्न है, तो पराक्रम में किसी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन पराक्रम करने के बाद, मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अगर परिणाम थोड़ा उसके कंपेरेटिवली कम मिलते हैं, तो ये चीज़ थोड़ा व्यक्ति को हर्ट कर, मतलब परेशान करती है, कहीं ना कहीं निराशा मिलती है, एक निराशा बनती है मन में। तो ऐसा ना होने पाए, तो उसके लिए उपाय भी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि घर परिवार के सदस्यों के साथ बहुत अच्छा तालमेल बना रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि भाई आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा बना रहे और आपको आपके भाग्य का भी सपोर्ट मिले और धन की स्थिति भी आपके लिए बेहतर हो, तो साथियों उसके लिए आज बुधवार का दिन है, गौ माता की सेवा करें, जाकर के चारा खिलाएं हरे रंग का, तो उससे आपके लिए धन के आगमन के रास्ते खुलेंगे, धन का आगमन होगा आपके हाथों में और आप कंफर्ट जोन में रहेंगे। और जो धन आएगा उसका संचय भी बहुत सही जगह कर पाएंगे या इन्वेस्टमेंट भी सही जगह करके उसका लाभ अर्जित कर पाएंगे इस उपाय को करके।
गौ माता की सेवा प्रातःकाल ही जाएं और वहाँ पर गौ माता को अपने हाथों से हरा चारा या पालक जैसी कोई भी हरी सब्जी या चारा आप खिलाएं। अब नंबर 1। दूसरा उपाय आपको करना है कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें घर में बैठ करके और सूर्य देव को जल दें। और साथ ही साथ अगर हो सके तो घर से निकलने से पहले मतलब किसी कार्य पर जाने से पहले कुत्ते को, काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को अगर रोटी खिला सकते हैं या दूध पिला सकते हैं तो ये कार्य जरूर कर लें। उससे आपके कार्य क्षेत्र में सभी कार्य सिद्ध होंगे। आगे बात करते हैं धनु राशि के जो जातक हैं जिनका सेजिटेरियस साइन है। अब जिनका सेजिटेरियस साइन है उनके लिए भी बताना चाहेंगे कि भाई आपके थोड़ा सा आज के दिन अपने घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ तो रिलेशन अच्छे रहेंगे, लेकिन मैरिड लाइफ में थोड़ी सी सुखों में कमी के भी संकेत ग्रहों के द्वारा यहाँ बराबर मिल रहे हैं, क्योंकि आपकी राशि से चंद्रमा आज छठे भाव में रहने वाले हैं। तो यहाँ पर दूर दराज की जो यात्रा है वो तो काफ़ी सुगम होती दिख रही है, या उनसे संबंधित परिणामों की जो प्राप्ति है वो तो काफ़ी अच्छी है। उधर जो आपके विरोधी हैं वो भी शांत रहेंगे, और जो आपके एक तरीके से जो स्वास्थ्य में कमी अगर बनी हुई थी पहले से, कोई रोग आपको परेशान कर रहा था, तो उसमें भी आपको आज एक तरीके से सुधार होते हुए आप महसूस करेंगे, देखेंगे। अब भाग्य का साथ कैसे मिले ताकि आप और क्षेत्रों में भी कुछ अच्छा कर सकें, कार्य क्षेत्र में कर सकें, बाकी क्षेत्रों में कर सकें, तो मैं साथियों आपसे इतना ही कहूँगा कि देखिए आज सूर्य देव को आप जल दीजिए तांबे के पात्र से, एक चुटकी उसमें रोली या कुमकुम मिला करके। ये काम एक तो उपाय करना है आपको। और दूसरा उपाय इसी के साथ साथ जल अर्पित करते समय सूर्य देव को ओम सवित्रे नमः इस मंत्र का एक माला जाप कीजिएगा, और संध्या के समय ओम केम केतवे नमः एक माला इस मंत्र की कीजिएगा। और साथियों अगर आप चाहते हैं कि और भी कुछ बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो, सभी क्षेत्रों में हो, तो फिर आप कुछ हरी चीज़ों का भी दान जरूर कर दें। हरी मिठाई का ही दान कर दें, और भी नहीं तो किसी धार्मिक स्थल में जाकर के हरे रंग की मिठाई जो भी है बहुत आती हैं उसका आप दान कर सकते हैं। साथियों आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। तो कैप्रिकॉर्न साइन की जो जातक हैं उन्हें बताना चाहेंगे कि आपकी राशि से चंद्रमा पंचम भाव में है, और सूर्य बुध मंगल शुक्र जो है आपके लगन भाव में है। यहाँ पर रहने से आपके एक तो मनोबल, आपका मोराल ये काफ़ी हाई रहेगा, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत अच्छा रहने वाला है आज के दिन। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में अगर आपने थोड़ा सा भी एक तरीके से कोई चीज़ इग्नोर की, या थोड़ा एक कहते हैं ना कि भाई थोड़ा सा परवाह नहीं की चीज़ों की, तो वहाँ फिर आपको परेशानी हो सकती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में अगर पार्टनरशिप में है विशेष तौर पे, तो पार्टनरशिप में जो कार्य अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको सभी चीज़ों को, हर चीज़ को बहुत समझदारी और सूझबूझ से ही हैंडल करने की आवश्यकता है, अन्यथा कोई ना कोई गलती हो सकती है जल्दबाजी में, और फिर उसके परिणाम भी आपके लिए नेगेटिव ही आए। तो ये ध्यान आपको रखना जरूरी है। वैसे छात्र जो हैं नॉर्मल स्टडी करने वाले, उनके लिए अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग बन रहा है, और धन का भी आगमन आपके हाथों में होता हुआ दिख रहा है। मगर अपनी कटु भाषा, कटु वाणी के कारण आप दूसरों को हर्ट कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं अपने लिए भी टेंशन पैदा कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको चाहिए ये कि आप ना तो अपने घर के बड़ों के साथ, ना अपने घर के मेंबरों के साथ, ना किसी दूसरे के साथ किसी भी प्रकार से वाणी का जो प्रयोग करें वो सख्त वाणी का प्रयोग ना करें, या ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें कि जिससे कि वो दूसरा व्यक्ति हर्ट हो। इस बात का आपको ध्यान ज़्यादा रखना होगा। वैसे मान सम्मान आपको मिलता रहेगा। रहा प्रश्न इसका कि भाई भाग्य का भी सहयोग मिले और शत्रु आपके शांत रहें, रोग शांत रहें, तो रोग शांत रहें, शत्रु शांत रहें, पहले तो ये ज़्यादा जरूरी है। उसके लिए फिर आपको करना ये है कि आज हरी मूंग की दाल का दान करिएगा। हरी मूंग की दाल का आज आप दान करें, और गणेश जी की करें पूजा। अगर आप गणपति जी की पूजा करेंगे तो आपके कष्ट तो दूर होंगे ही, साथ में आपके भाग्य का भी उदय होगा। और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के भी शाम के समय, संध्या के समय उनकी भी आप आराधना पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो सर्वत्र आपको लाभ की प्राप्ति होगी। मकर राशि के जातकों को कुंभ राशि की बात कर लेते हैं जिनका कि एक्वेरियस साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा चतुर्थ भाव में है।
अब चतुर्थ भाव में चंद्रमा होने के कारण राहु और केतु की युति जो है वो केंद्र में हो रही है, लगन भाव और सप्तम भाव में। तो यहाँ पर इनके रहने से, और बाकी के 4 सूर्य मंगल बुध और शुक्र द्वादश भाव में है, तो उनके वहाँ पर रहने से देखिए जो आपका स्वास्थ्य है वो तो थोड़ा सा नरम गरम रहेगा, कभी ठीक हो जाएगा, कभी आपको लगेगा डाउन है। तो ऐसी स्थिति आज रहने वाली है। और अभी आप किसी भी प्रकार के कर्जे को लेकर के कोशिश ना करें। अगर कोई आपकी ऐसी प्लानिंग चल रही है कि कर्जा लेना है, लोन आदि लेना है, तो अभी कार्य आपका बन नहीं पाएगा, उसमें कोई ना कोई विघ्न पैदा हो जाएगा। और स्वास्थ्य में भी ऊपर नीचे रहेगा, तो कभी ठीक कभी। लेकिन हाँ, एक बात है, इनकम जो है आपको बराबर होती हुई नजर आ रही है, यानी कि धन आपके हाथों में आता रहेगा। और धन आता भी रहेगा, साथ के साथ आप उस धन को सही जगह सही दिशा में लगाने के लिए प्लानिंग करके अगर करेंगे, और ऐसा करेंगे आप, तो आपको उसका भी लाभ मिलेगा। वैसे मैं आपको इतना भी बता दूं कि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि वैवाहिक जीवन भी सुखद रहे, तो उसके लिए आपको 2 उपाय करने हैं, बस छोटे छोटे से। एक तो गणेश चालीसा का पाठ और गणपति जी की आरती जरूर करें, और ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः, और सूर्यदेव को प्रातःकाल जल देना है, अर्पित करना है। बस ये छोटे छोटे 3 उपाय। अंत में बात मीन राशि को लेकर के करेंगे, जिनका कि पाइसेस साइन है। अब जिनका पाइसेस साइन है उनके लिए बताना चाहेंगे कि आपकी राशि से चंद्रमा आज 3rd हाउस में है, 3य भाव में रहेंगे। लेकिन सूर्य मंगल बुध और शुक्र, ये 4 ग्रह चतुर्ग्रह योग एकादश भाव में भी बन रहा है, और राहु और केतु जो है वो द्वादश और 6th भाव में है। तो साथियों, वैसे देखिए, जहाँ तक अगर हम करियर की बात करें, आप मीन राशि के जातकों के लिए करियर में आपको कोई समस्या आती हुई हमें नहीं दिखाई देती है ग्रहों के आधार पर। तो आपका जो वर्क प्लेस है वहाँ पर तो सब चीज़ें काफ़ी स्मूथ चलने वाली हैं आज के दिन, बिना किसी विघ्न बाधा के। कोई विघ्न बाधा अगर आएगी भी तो मान के चलिए कि वो आजू बाजू निकल जाएगी, या उसका हाथों हाथ कोई अगर वो समस्या सामने से आ रही है तो सॉल्यूशन भी आपको हाथों हाथ मिल जाएगा। तो वहाँ तो कोई परेशानी हमें किसी प्रकार की आपके नज़र नहीं आती। कुछ सफलता प्राप्ति के भी अच्छे योग हैं कार्य क्षेत्र में। अब रहा प्रश्न इस बात का कि भाई धन का आगमन कैसा रहेगा, तो धन का आगमन भी आपके लिए बना रहेगा। धन के आगमन में भी कोई ऐसी विशेष समस्या आने की संभावना नहीं है। मित्र भी आपको सहयोग करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो आपका वैवाहिक जीवन है ना, ये जो वैवाहिक जीवन है, ये यानी कि जो आपके वैवाहिक जीवन में आपका स्पाउस है, तो स्पाउस के साथ आप बहुत ही सोच समझ करके उनके साथ बिहेव कीजिएगा, उनके साथ बातचीत कीजिएगा। अगर कोई भी आपने ऐसी कोई बात कर दी, कोई हल्की बात, तो उसके वजह से थोड़ा सा तनाव हो सकता है आपके स्पाउस के द्वारा आपके। और ऐसी कोई बात करने का कोई मतलब भी नहीं है, करनी चाहिए भी नहीं। तो बेहतर ये है कि कुछ अच्छी बातें, और आप करेंगे भी ऐसी बातें, ऐसा नहीं है, इस बात का ध्यान खुद ही रखेंगे आप, क्योंकि आपका जो स्पाउस है वो हर चीज़ बहुत ही कायदे से सुनना और कहना पसंद करता है। तो ये चीज़ उसके अंदर रहे और ये आप भी महसूस करेंगे। वैसे उपाय आप क्या करें, देखिए, पराक्रम तो आपका अच्छा बना ही रहेगा, मेहनत भी आप करेंगे और रिजल्ट्स भी आपको अच्छे मिलने वाले हैं कार्य क्षेत्र में। जहाँ तक भाग्य का प्रश्न है, तो भाग्य का भी सपोर्ट आपको जरूर मिल रहा है, आज के दिन मिलता रहेगा। मगर अपने शत्रुओं से सावधान भी रहना अति आवश्यक है, उसके लिए आपको उपाय भी जरूर करने चाहिए। तो उसके लिए ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। दूसरा, ओम केम केतवे नमः, इस ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप करें संध्या के समय। ये 2 कार्य आप कीजिएगा तो उपाय के तौर पे, और आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होना तय है। तो साथियों, ये था आप हमारे सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनका अपना दैनिक राशिफल दिनांक 28 जनवरी 2026 दिन बुधवार का। अगर आपको ये वीडियो और ये चर्चा पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कर लें, और चैनल पर अगर अभी हमने जैसा कहा भी था कि अगर आप नए हैं तो पहले आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले दिनों में भी जो भी जानकारी एस्ट्रोलॉजी से संबंधित हम वीडियो के द्वारा देंगे वो वीडियो आप तक पहुंच पाएँ और आपको भी जानकारी का समय पर लाभ मिल सके। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर कीजिएगा दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और बेल आइकन अगर आप दबाते हैं तो भी बिना किसी रुकावट के सारे जो भी हमारे वीडियो बनेंगे सब आप तक पहुंच पाएंगे, और आपको उस वीडियो से के द्वारा जानकारी प्राप्त समय पर आसानी से हो सकेगी। साथियों, इसी के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त कर रहे हैं।
आपकी इजाज़त से। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।